नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2 अर्थशास्त्र की, जिसमें हम आगे के कंटेंट को जानेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपका टॉपिक है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण आपने जाना। गणना, जब हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं तो हम उसे संख्याओं में व्यक्त करते हैं। संख्या में जब हम उपयोगिता की गणना करते हैं या हम किसी भी वस्तु को, जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने रोटी खाई और रोटी से मुझे 2 उपयोगिता प्राप्त हुई, तो ये बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि ये इसका एक सबसे बड़ा दोष है। हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नाप नहीं सकते कि ये 1 है या 2 है। तो अगर हम रियल में जाएं, अपने वास्तविक जीवन की बात करें, तो हम किसी भी उपयोगिता को हम नाप नहीं सकते, संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं कि हमने 1 रोटी खाई तो हमको कम उपयोगिता प्राप्त हुई, और अगर हमने 2 रोटी खाई तो हमको थोड़ी और ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु की उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकता। यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिलता है। और हम उपयोगिता को संख्या में माप नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु या ये बंडल मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है, ये कम उपयोगी है। तो आप उसको क्रम दे सकते हैं, आप उसको क्रमवाचक उपयोगिता के आधार पर आप उसको चिन्हांकित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक चित्र दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं इस चित्र में। और इस चित्र में जो वक्र प्राप्त किया है हमने, ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ है उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक उपभोक्ता है और उसके जो भी अधिमान है, यानी उसने 2 वस्तु ली है यहाँ पे, एक है केला और दूसरा आम। तो किस वस्तु को वो कितना मान दे रहा है, कितना उपयोग कर रहा है, इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और इस चित्र में देखिए कि केला जब 1 उपयोग कर रहा है उपभोक्ता, तो उसी समय वो 15 पर, देखिए यहाँ पे आम पर है और बिंदु ए आपको प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार आगे देखिए, जब केले की संख्या 2 है तो आम की संख्या 12 है, और इस प्रकार उसे बिंदु बी प्राप्त हुआ। और अलग अलग स्तर पे आप उसे देखिए कि बिंदु सी पर 3 और 10 और बिंदु डी पर 4 और 9। तो इन सभी स्तर पर आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता को संतोष प्राप्त हुआ है वो एक समान ही संतोष प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे स्पष्ट है, अगर एक व्यक्ति 1 केले से 2 केले की तरफ जाता है, अगर उसे 2 केले चाहिए तो उसे कुछ आम की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए चूंकि उपयोगिता का स्तर समान रहे। तो यहाँ पर वह जो है वो उसी अनधिमान वक्र पर रहे, और एक अतिरिक्त केला प्राप्ति के लिए 1 केला ज़्यादा और अगर उसे चाहिए तो उसे आम को त्यागना पड़ेगा। उपयोगिता का स्तर समान रखते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापना दर। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि सीमांत प्रतिस्थापना दर किसे कहते हैं। सरल रूप में आप इसे कह सकते हैं कि जिस पर उपभोक्ता को आमों के स्थान पर केलों की प्रतिस्थापना करनी पड़ी, उसे हम कहेंगे यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापना दर। और इस दर पर उपयोगिता जो रहेगी वो समान रहेगी। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि MRS बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। इसके बाद हम जानेंगे अनधिमान वक्र की आकृति के बारे में। तो आप सभी ने इसके पहले ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जाना था, और अनधिमान वक्र किस प्रकार से उपभोक्ता केले और आम को अनधिमान यानी मान देता है। लेकिन जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रतिस्थापना दर गिरती नहीं है और ये समान रहती है। और ये किस प्रकार से हम जानेंगे कि ये दर समान रहेगी, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। और इस तालिका को आप देख सकते हैं, संयोग ABCD दिए हैं। 5 रुपए के नोटों की संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या लिखी है 8 7 6 5। और सीमांत प्रतिस्थापना दर जिसका सूत्र हमने आपको बताया था डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो हम
इस तालिका के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जितने भी संयोग हैं, जब 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के नोटों का योग जो है वही रहता है और उपभोक्ता यहाँ पे तटस्थ है, तो उपभोक्ता को यहाँ पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले या 5 रुपए का एक नोट। ठीक है, तो उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं ये मुख्य बात है, और उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के बदले केवल एक 5 रुपए का सिक्का त्याग करेगा। तो इसलिए उपभोक्ता के लिए दोनों वस्तुएं क्या हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन है। और जो वक्र इसे प्रदर्शित करता है, आइए उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 रुपए के नोटों की संख्या जो थी हमने नीचे ली है x अक्ष पर, और y अक्ष पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ली है। और हमने जो आंकड़े दिए हुए थे, एक अगर नोट है तो सिक्के 8 हैं, इसको प्रदर्शित किया। A B C D हमें ये बिंदु मिले हैं। हम सूत्र लगाते हैं डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो जो परिवर्तन हुआ है y में आप देख सकते हैं 1 से लेके 2 पे जाएंगे, सिक्कों की संख्या जो है वो y देख सकते हैं आप क्या होती गई है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होती गई है, यहाँ पे कम होती गई है, इसलिए ये ऋण में मिला है। जबकि नोटों की संख्या आप देख सकते हैं उसमें 1 से 2, 2 से 3 इस प्रकार से वृद्धि हुई है। सिक्कों में कमी आई है, इसलिए हमने वहाँ पे ऋण 1 लिया है। लेकिन यहाँ पे ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर से अगर हम बाहर किसी भी अंक को लिखेंगे तो ये प्लस में आता है। तो अब आप इस चित्र के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार का ये आकृति आपको प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चित्र प्राप्त हुआ है ये A B C D, इन बिंदुओं को आपने एक सीधी रेखा के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है। और इस जो चित्र है यहाँ पे दो वस्तुओं का यहाँ पे अनधिमान वक्र प्रदर्शित हो रहा है और ये पूर्ण रूप से स्थानापन्न है। और आपको जो ये प्राप्त हुई है ये सीधी रेखा यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो इसके बाद हम जानेंगे एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता जो है ये मान लेता है कि दो बंडल हैं, एक है x1 और x2 और दूसरा बंडल है y1 और y2। तो उसे किसी एक बंडल में कम से कम एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में कम प्राप्त नहीं हो रही है। यानी उपभोक्ता अगर y1 y2 के बजाय x1 x2 को मान दे रहा है तो उसका कारण ये है कि उसमें कोई ना कोई वस्तु उसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अगर दो बंडल में से उस बंडल को वो अधिमान देता है जिसमें उसे कम से कम एक वस्तु अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है, दूसरे बंडल में वो कम है लेकिन जिस बंडल को वो चाह रहा है उसमें वो ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे एक दिष्ट अधिमान। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिमान मानचित्र, यहाँ पे ये बना हुआ है अधिमान मानचित्र, और आप 3 रेखा इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए सभी बंडल पर यहाँ पे वक्र जो समूह है उसको दर्शाया गया है इस चित्र में। और यहाँ पे ये जो चित्र है ये है अनधिमान मानचित्र, और यहाँ पे वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं जहाँ पे उपभोक्ता तटस्थ है। अधिमानों की यहाँ पे एक दिष्टता का मतलब ये है कि दो अनधिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडल पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र को, और चित्र के माध्यम से यह समझाया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में इसके आगे के कंटेंट को लेकर हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।